बाकी मेहमानों के पास जाने से पहले अदिति एक टेक जल्दी से इन एग्जिट पोल्स पर आपसे, क्योंकि ओवरऑल अगर दिल्ली के एग्जिट पोल्स को हम देखेंगे, दिल्ली के एग्जिट पोल्स कभी भी सही साबित नहीं हुए, एक्सेप्ट आप अगर 12 एग्जिट पोल्स है उनमें से कभी एक साबित हुआ, कोई बहुत क्लोज आया तो उसमें भी नजर आया। और एग्जिट पोल इनफैक्ट लोकसभा चुनावों में या अदरवाइज स्टेट इलेक्शंस में भी हमने देखा है कि बहुत सटीक कभी होते कभी नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम आप ना के बराबर मान के चलिए या बहुत कम परसेंटेज में मान के चलिए। ऐसे में इन एग्जिट पोल्स को संभावित नतीजों की तरह देखना जल्दबाजी होगी क्या? जैसा मनोज तिवारी कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। जाहिर तौर पे जल्दबाजी होगी, और कम से कम इससे क्या होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज के नेता आज रात कल रात सो तो पाएंगे। दूसरी बड़ी बात है खासतौर पे आम आदमी पार्टी। लेकिन अगर फर्ज कीजिए, क्योंकि हम चर्चा करने बैठ रहे हैं, तो 27 साल का जो ये वनवास बीजेपी खत्म करते हुए अगर मैं बार बार कहूंगी इन एग्जिट पोल को आप सच मानते हैं, तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि आखिरकार जो वो मिथ था ना कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है दिल्ली में, वो एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया। दूसरी बड़ी बात है कि जो वो स्ट्रैटेजी थी झुग्गी झोपड़ियों वाली, अगर ये सच होता है तो इसका मतलब वो झुग्गी झोपड़ियों वाली स्ट्रैटेजी कारगर हुई। तीसरी बात है कि कांग्रेस बी टीम बनके साबित हो गई है इस बार। फिर चौथी बड़ी बात है कि जो पाकिस्तान से 2011 में जो शरणार्थी आए थे, जो इस बार पहली बार के वोटर बने थे, जिन्होंने धन्यवाद दिया था केंद्र सरकार को कि आपने हमें यहाँ पर सिटीजन बनाया, उनका भी एक अच्छा खासा वोट गया है। इसमें एक और अगर है, और अगर ये है कि अगर ये सही साबित होते हैं तो अरविंद केजरीवाल, उनका अस्तित्व आम आदमी पार्टी का किस तरीके से आपको सिमटता हुआ नजर आएगा? क्योंकि दिल्ली उनके लिए मेन है और दिल्ली में जीत उनके लिए जरूरत भी है। ये बहुत अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। अगर इसका उल्टा भी है, अगर अरविंद केजरीवाल, फर्ज कीजिए कि एक जो एग्जिट पोल आया है जिसमें अरविंद केजरीवाल जीतते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो मायावती स्ट्रेचर के नेता होते, इंडिया गठबंधन में बड़ा कद होता, देश की राजनीति में बड़ा कद होता, और फिर नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष विकल्प के रूप में उस तरह से अरविंद केजरीवाल खुद भी खड़े होते। लेकिन नहीं हो रहे, तो उसमें सबसे बड़ी चुनौती आएगी, एक तो ये शराब घोटाले पर जो भी आगे की कार्रवाई होगी, दूसरा ईमानदार नेता की छवि पर डेंट। और ये अरविंद केजरीवाल को समझ में आ जाएगा कि सिर्फ कहने भर से कि होगा या ये कह देने से कि एलजी ने नहीं करने दिया या केंद्र सरकार ने नहीं करने दिया, और ये देश के लिए है, देश के हर एक राजनेता के लिए मैसेज होगा कि भाई दिल्ली की जनता हो या देश के किसी भी कोने की जनता, काम करके दिखाओगे तो ठीक है, जनता आपको मौका देगी, एक बार नहीं 2 बार देगी, 12 साल मौका देगी। लेकिन अगर काम नहीं हुआ, सड़कें नहीं बनी, पीने का पानी साफ नहीं दिया, तो आपकी छुट्टी होगी। और सवाल क्या होगा? पंजाब सरकार के लिए शिक्का। अब पंजाब सरकार के ऊपर एक बड़ा सवाल शुरू होगा। मुझे लगता था कि जब सीएम है पंजाब के, वो चुनाव प्रचार में आते थे, वो रोज हाथ जोड़ रहे होंगे कि कैसे भी ऐसा हो जाए कि जीत जाए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, अंदर की चर्चा है कि कल को अरविंद केजरीवाल कहे मैं पंजाब में जाके सीएम बनूंगा। जाहिर तौर पर तो पंजाब सरकार के ऊपर बड़ी चुनौती आएगी अगर ऐसा होता। सॉरी शिखा, कुछ हाँ बिल्कुल। और लेकिन अदिति बात ये भी है कि अरविंद केजरीवाल अभी भी कह रहे हैं कि 5 साल और मौका दीजिए। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हम जिस तरीके से एजेंसियों ने काम किया, मुझे जेल में भेज दिया गया, 2.5 साल तो मुझे मिला ही नहीं है काम करने के लिए। बिल्कुल। देखिए, अब अगर नतीजे जो भी आए, नतीजे आने के बाद आप कहते रहिए, नतीजे आने के बाद आप सिर्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया होता। नतीजे आने के बाद तो ये भी होगा कि वोटर कार्ड दिए, नतीजे आने के बाद तो ये भी होगा कि ईवीएम में सवाल है, नतीजे और फिर अगर कांग्रेस आज इस बात के लिए खुश हो रही है कि बीजेपी सरकार बना सकती है, तो कांग्रेस को ये समझना जरूरी है कि बीजेपी के हाथ से सरकार को निकालना भी आसान नहीं होगा 5 साल बाद। तो अभी बहुत कुछ है। हालांकि बार-बार ये कह रहे हैं कि अगर, जैसे कि बाकी स्टेट्स में भी हमने देखा कि अगर बीजेपी ने एक बार सत्ता हासिल कर ली, फिर कई ऐसे स्टेट्स रहे जहां रवायत रही सरकार बदलने की 5 साल बाद, वहां पर भी नहीं बदली। हरियाणा रिसेंट हमने देखा किस तरीके से, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा एग्जांपल। इसी अगर के साथ धनंजय गिरी, आपके पास जल्दी से एक प्रतिक्रिया के लिए आना चाहूंगी, क्योंकि सर अमित शाह ने यह कहा कि दलित चेहरा कभी नहीं दिया अरविंद केजरीवाल ने, उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि भाई जब जेल गए तब भी मौका था, दलित सीएम को दे देते तब भी नहीं दिया। तो मैं ये सवाल पर आ जाती हूं कि अगर ऐसा होता है और अगर बीजेपी की सरकार बनती है, तो फिर वो दलित चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी के सामने रखने की संभावना कितनी ज्यादा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल से तो आप लोगों ने इस पर सवाल पूछ ही लिया था ना सर। नहीं पूर्णिमा जी, देखिए आम आदमी पार्टी की अगर आप बात करें तो आम आदमी पार्टी में क्या है, केजरीवाल से शुरू और केजरीवाल पे खत्म। आम आदमी की पार्टी बस उतनी निर्भर है। धनंजय जी, से बीजेपी के लिए भी यही कहा जाता है कि मोदी जी अमित शाह जी से शुरू और मोदी जी अमित शाह जी पे खत्म। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना नरेंद्र मोदी ने नहीं की है, और भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर 24 तक की राजनीति में तो यही कहा जाता है।
मैं कह रहा हूं कि जिस दिन आम आदमी पार्टी बनी उस दिन से लेकर के आज तक ना तो कोई उसका बैठक हुआ है, ना किसी पद पर कोई चुना गया है, ना कोई अपील, ना सर कोई सीएम बनी सीधा ना एक ही आतिशी व्यक्ति जी, ने। सीएम बनी आतिशी जी। जब वो मजबूरी हो गई, जब कोर्ट ने कह दिया कि आप न मुख्यमंत्री निवास जा सकते हैं, न दस्तखत कर सकते हैं, न फाइलें कर सकते हैं, तब बनाया। और बनाने पर देखिए कि सीएम हाथ में बोर्ड लेके खड़ा ही है कि केजरीवाल कवच योजना, केजरीवाल कवच योजना। कम से कम अतीशी जी के नाम से कोई योजना बना देते। और भारतीय जनता पार्टी, भारत नहीं दुनिया दलित का चेहरा सबसे देंगे बड़ा क्या, जो राजनीतिक सवाल था दल है। धनंजय जी, दलित चेहरा आगे करेंगे आप? देखिए हम चेहरे की नहीं चरित्र की राजनीति करते हैं। भारतीय अरे जनता पार्टी रिप्रेजेंटेशन की इलेक्शन राजनीति तो अधिकार हो रही है ना देश में। चेहरे की ST राजनीति तो हाँ। आप करते हैं, आप तो सब जगह मोदी जी के चेहरे पे ही तो जाते हैं। चेहरे की राजनीति करते हैं सर, आप भूल गए। देखिए ऊर्जा के पुंज, आहरणी सक्रियता के आलोक स्तंभ, नवाचार के नौ विहान, सूचिता के प्रतिमान और राजनीति के अभिमान और नई राजनीति के दुनिया में प्रतिमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व सर, जब पर केंद्रीय मंत्रियों की सबको लिस्ट गर्व आती है उसमें और लिखा ये होता है इतना किस बड़ा कैटेगरी से हैं, व्यक्तित्व। ओबीसी हैं, जनरल या किस कैटेगरी से हैं। एक राष्ट्रपति एक जी जिस मिनट पद पर पहुंचे उससे पहले बताया गया कि शेड्यूल ट्राइब से आती है। आज भी इसको बहुत ही मान सम्मान के साथ कहा जाता है। वही सवाल है कि दलित राजनीति पर आप आदमी पार्टी पर हमलावर थे, क्या उस जाति को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा सबसे बड़े पद पर? आप मेरा जवाब भी तो सुनने का जी, कष्ट प्लीज। करें। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी अपने व्यक्तित्व को प्राणों की वर्तिका बनाकर तिल तिल क्षण क्षण एक लंबे समय तक गुर्बत की गोद से लेकर शोहरत तक का सफर अपनी मेहनत से, अपनी जिजीविसा से तय किया है और ये साबित किया है कि एक व्यक्ति अपने प्रतिभा से बल पर, अपने जिजीविसा के बल पर, अपने आत्मबल के बल से देश को कितना आगे लेके जा सकता है, दुनिया में उसकी रैंकिंग कहां लेके जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या शब्द दिया? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका साथ। ये भारतीय जनता पार्टी के लक्षावधि कार्यकर्ताओं का यही मूल मंत्र है और हम इसी मंत्र को लेकर के जी रहे हैं। ऐसे तो नरेंद्र मोदी भी एक मंत्र है जिस पर आने वाली पीढ़ियां मंत्रणा करेंगी कि देश का कैसे उत्थान और विकास इस समय में हुआ और क्या होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा बोर्ड है वो बैठता है, वो तय करता है कि हमें यहाँ किसको रखना है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी में से पद होता ही नहीं। ये दायित्व बोध से बंधा हुआ हर कार्यकर्ता अपने अपने समय में अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा होता है। जिसे जिस वक्त में जो दायित्व बोध से बांधा जाता है उतने समय तक उस दायित्व का निर्वहन कर रहा है। स्टूडियो में भी हमारे साथ इस समय गेस्ट मौजूद है। वत्स जी, आप जरा ये बताइए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपनी स्ट्रैटेजीज पहले से अपनाते रहे, आम आदमी पार्टी अपनाती रही और जो भी चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी की तरफ से उतरा उनकी तरफ से बड़ा क्लियर वो था, क्वेश्चन था कि हमने जो काम किया है उस पर आप वोट कीजिए। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी उन्होंने बड़े सामने सामने रखे अरविंद केजरीवाल ने कि भाई यमुना का मुद्दा हो, प्रदूषण का मुद्दा हो, हम फेल हो गए हैं लेकिन अगला 5 साल और हमें चाहिए। तो क्या आपको लगता है ये जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इस समय दिल्ली में बना हुआ है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, वो क्या बीजेपी को सपोर्ट कर देगी? और कांग्रेस क्या ये बात समझ चुकी थी कि अगर हमने ज्यादा चुनावी प्रचार किया तो ये फायदे में बीजेपी को लेकर के जाएगी, जो जाहिर है कांग्रेस को मंजूर नहीं होगा? मुझे लगता है कहीं ना कहीं शिखा आपके प्रश्न में जवाब आपने दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं जोड़ना चाहूँगा इसमें। अभी आपने यमुना की बात करी, क्या आपको लगता है कि 12 साल नाकाफी हो गए उनके लिए टाइम? 12 साल कम नहीं होते हैं। 12 साल दिल्ली की आम जनता ने आपको सफाई के लिए दिया, उसके बावजूद आपने क्या आरोप लगाया कि दहीसरा गांव जो है दिल्ली और हरियाणा वाला बॉर्डर, वहाँ पे क्या कहते हैं जहरीली जो है वहाँ पे जहर डाला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और हरियाणा सरकार के द्वारा। ये सारी जो है मुझे लगता है आरोप प्रत्यारोप का जो पहले भी, चूंकि इनका जन्म ही आरोप प्रत्यारोप के लिए ही हुआ है, क्योंकि यदि विकास के लिए हुआ होता तो मुझे नहीं लगता अरविंद केजरीवाल जी के आज देखिए कि जिस तरह से पसीने छूट गए हैं उनके, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें होती उनके सामने में। लेकिन फिर बात करते हैं, आपने जो कांग्रेस पार्टी की बात करी, कांग्रेस पार्टी वाकई में यदि मुझे लगता है और थोड़ा सशक्त होती तो शायद इनकी और ज़्यादा मुझे लगता है सीटें कम स्ट्रैटेजी भी तो हो सकती है ना रमेश जी, स्ट्रैटेजी भी तो हो सकती है ना। है तो ये इंडिया अलायंस का पार्टी ना, और स्टेट्स में उनकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। और खुलकर बोलते हैं वो, तो ये कहते हैं कि स्टेट वाइज हमारी अलग स्ट्रैटेजी है, हम उसके हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है, लेकिन दिल्ली की आम जनता में मैसेज तो यही जाएगा ना। ठीक है रमेश जी, एक बात मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, पूर्णिमा, शिखा। नहीं अदिति, मैं थोड़ा और जोड़ना चाहूंगा। जैसा कि शिखा जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि जो इनकी अरविंद केजरीवाल जी के तो वही सबसे बड़ी मॉडल के रूप में कहा जाता था। शिक्षा है, इनका स्वास्थ्य है, पानी है, बिजली है, ये सारे के सारे मॉडल जो है आज ध्वस्त दिख गए। कैसे दिखे? नहीं कैसे दिखे, इसके कारण भी तो जानना पड़ेगा ना। सरकार की वजह से। देखिए एक बात सुनिएगा, और ये बहुत हम राजनीति चर्चा जरूर कर रहे हैं,
लेकिन हम एज अ सिटीजन आज बात करते हैं, जब केंद्र शासित प्रदेश होता है तो उसका गार्जियन राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी होती है, और जब हाथ खुले हों और पैर बांध दिए गए हों तो आदमी कितना आगे चल पाता है। आप समझिएगा इस बात को, आप समझिएगा इस बात ना 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 आदिति, मैं बिल्कुल भी देखिए, नहीं ये नहीं बात नहीं, तो आप ये मानिएगा स्वीकारने ना के कि योग्य केंद्र नहीं है ये सरकार, बात। राज्य सरकार नहीं, मिलकर अच्छा काम ये करती बताइए, है, जब शिक्षा केंद्र मॉडल दिया शासित- आपने 279, 1007 में 279 जो है ऐसे स्कूल हैं जहां पे आपको साइंस की पढ़ाई नहीं होती है। आप बताइए 824 देखिए, ऐसे आवाज स्कूल हैं, तेज कर देने से 824 आपकी बात सही नहीं, थोड़ी हो आदिति, जाएगी। नहीं, आप दिल्ली शिक्षा के मॉडल फेट को समझिए। शिक्षा आप मॉडल दिल्ली जिसकी के बात फेट- आपने कहा, शिक्षा मॉडल की बात करूं, 824 ऐसे स्कूल हैं जहां पे हेडमास्टर प्रिंसिपल है ही नहीं। तो आप ये कौन मान सी रहे हैं, शिक्षा मॉडल? आप ये कह रहे हैं इसमें कि LG 10 साल के ऊपर जनता आरोप ने, लगाएंगे। 10 साल जनता का मैंडेट गलत था। 10 साल जो जनता का मैंडेट था वो गलत था। आज तो दिल्ली की आप आम 10 जनता- साल के मैंडेट को गलत साबित कर रहे दिल्ली हैं, की आम जनता आज पछता रही है क्योंकि ना। केंद्र सरकार ने जाहिर तौर पे फाइलें रोकी थी। दिल्ली की आम जनता काम ने पूरे गलती तरीके की से है, नहीं हो पाए थे, गलती इसलिए की कई है, बार इसकी नहीं हो सजा पाए। मिल रही है आज उसको, लेकिन नहीं, आज वो बदलाव चाहती है। लेकिन फिर आपने इसके 10 काउंटर साल में की जनता अदिति के mandate को अदिति खोखला साबित अदिति किया। लेकिन दिल्ली लेकिन की इसी आम के जनता काउंटर आज में ठगी है ना। रमनीश जी ब्रेक के लिए क्योंकि जाना है सेठी साहब, इसी के काउंटर में एक बात तो ये भी है कि यही केस सिनेरियो ये आम आदमी पार्टी की सरकार में क्यों रहा, यही केस सिनेरियो शीला दीक्षित की सरकार में क्यों नहीं रहा कि आपका एलजी के साथ समन्वय नहीं है। ये प्रॉब्लम शीला दीक्षित, आप याद करिए गार्जियन तो उस वक्त भाई जब इधर शीला दीक्षित की सरकार रही अटल तो बिहारी ऐसे वाजपेयी में प्रधानमंत्री थे उस वक्त वहां तो सपोर्ट आपको मिला गार्जियन के तौर पर, वहां कोई समस्या नहीं थी, इधर समस्या है। तो क्या आपकी सेंस ऑफ अप्रोच में प्रॉब्लम है? क्या आप हमेशा एक विक्टिम प्लेइंग करते हैं? क्या आप हमेशा ये बताते हैं कि नहीं देखो हमारा सब कुछ रोक लिया? और हम पंजाब कुछ नहीं पंजाब किया। एक एग्जांपल है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक घबराहट और एक बौखलाहट थी अरविंद केजरीवाल को लेके, क्योंकि उनके सामने कोई और पार्टी है ही नहीं। वो उन्होंने जब ये देखा कि अरविंद केजरीवाल इतना पावरफुल हो गया, सर, उन्होंने देखे काम नहीं भी हुए लेकिन बहुत से काम हुए भी हैं, बहुत कि सारे काम हुए जनता हैं। ने इसीलिए दिल्ली देश में दिल्ली अरविंद की जनता ने केजरीवाल को mandate दिया। छप्पर फाड़ कर सपोर्ट दिया है सर। नहीं, कुछ तो बात दिल्ली होगी की सर, जनता कुछ तो ने बात अरविंद होगी। केजरीवाल को बिल्कुल दिया है। शीला दीक्षित का 15 साल का कार्यकाल, और बताइए दिल्ली में क्या दिक्कत थी? क्या दिल्ली में विकास नहीं हो रहा था? क्या दिल्ली में फ्लाईओवर्स नहीं आज बन रहे थे? तक क्या सारा दिल्ली में काम सड़कें नहीं बन के- रही थी? दिल्ली में क्या नहीं हो रहा था सर? लेकिन अरविंद केजरीवाल आए, अन्ना हजारे जिन्होंने आज ये कहा कि मैं तो बात ही नहीं करता, उन्होंने सीधे डिसोन कर दिया। आप पर्सपेक्टिव समझिए ना सर। थोड़ी सी इसकी आप perspective समझिए थोड़ी सी इसका। बैकग्राउंड में मैं हाँ। ये जानना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी और अमित शाह जी के आने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी का सिनेरियो चेंज हो गया, भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने वाले थे मदन लाल खुराना, बदली ना, सुषमा 3 बार स्वराज, सरकार बना अटल ली। बिहारी वाजपेयी, 3 बार वो- केंद्र में सरकार वो बना लोग- ली। वो लोग थे ये जिन- बदला 2014 वो लोग के थे बाद से। जिनकी अपोजिशन वाले भी अपने रिस्पेक्ट करते थे, उनका आदर मान मैं- सम्मान करते थे। मैं सिर्फ इतना लेकिन सम- जब समय से पर पर ऐसा नहीं हो समझना सकता चाहती हूँ। मैं कि बस- अगर आपकी सरकार आए नहीं, तो जब जनता ने से सही मैंडेट मोदी दिया है, सरकार उनकी और सरकार अमित आए शाह तो जी आए मैंडेट गलत हैं, है। इनकी टसल ये रह गई है कि ये अपोजिशन सारे वालों विकास को तो के काम छोड़ो, लोग- सबसे धनंजय ज्यादा जी, सरकारें किसी के किस भी विकास के सारे कार्य को राष्ट्रपति धनंजय शासन जी का कुछ इस्तेमाल जोड़ना सबसे चाह रहे ज्यादा किसने हैं? किया? धनंजय जी कुछ जोड़ना राष्ट्रपति चाह रहे हैं शासन जल्दी का से? इस्तेमाल किसने उसके किया? बाद ये नंबर्स एक बार समराइज में करूंगी। धनंजय जी जल्दी से कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। पूर्णिमा जी देखिए क्या सेठी साहब कह रहे हैं, भाई केजरीवाल की राजनीति का क्या और छोड़ है। आप 6 महीना पहले कह रहे हैं जाकर के हरियाणा में कह रहे हैं कि आपने पहले शुरुआत कहां से की, शीला जी के खिलाफ आए, आपने दिल्ली और पंजाब दोनों कांग्रेस से लिया, आपने कहा कि अंग्रेजों से ज्यादा कांग्रेस ने देश को लूटा है। आप जाकर हरियाणा में कह रहे हैं कि क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता सोनिया गांधी को, और 3 महीना बाद आप दिल्ली में डिबेट गाने लगते हैं, फिर आप जाकर के हरियाणा में अलग हो जाते हैं। आप सुबह क्या कहते हैं, शाम क्या कहते हैं। केजरीवाल के आप कौन सी बात आपकी मानने लायक है? राजनीति में इतना अविश्वासी चरित्र का व्यक्ति भारत नहीं दुनिया के राजनीतिक इतिहास में नहीं मिलेगा आपको। ठीक और है आप कहते हैं कि किसके सामने खड़ा होना चले, भाई आप किसके सामने धनंजय जी आरोप प्रत्यारोप तो देखिए सियासत की रवायत है, और वो ना हो तो फिर सियासत ना रहे। जल्दी से एक बार एवरेज दिखा देते हैं सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे जाना है इजाजत के साथ आपकी। जल्दी से एक बार देखिए भारत 24 सुपर एग्जिट पोल, तस्वीर आपके सामने बड़ी क्लियर है। अनुमानित नतीजे हैं, 8 तारीख को सटीक नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी को 26 से 32 सीटें जाती हुई भारत 24 के सुपर एग्जिट पोल में दिख रही हैं। बीजेपी 36 से 42 सीट तक रीच आउट कर रही है।
कांग्रेस 0 से 1 तक और अन्य जाहिर है 0 पर है, लेकिन कांग्रेस 0 से 1 पर है, बीजेपी इसके साथ चाणक्य स्ट्रैटेजीज का है। लेकिन इससे पहले मैंने आपको एक एवरेज जो भारत 24 का सुपर एग्जिट पोल है, जितने एग्जिट पोल्स आपको मैंने बताया उसमें से लगभग ऐसे हैं जो कि बीजेपी को मजबूत दिखा रहे हैं, बीजेपी की मजबूती के संकेत, सरकार बनने के संकेत दिल्ली में इस वक्त नजर आ रहे हैं।